दुनिया हमेशा आवाज सुनती है, लेकिन ईश्वर वह खामोशी सुनता है। दुनिया आंसू देखकर पूछती है, क्या हुआ? लेकिन ईश्वर तो उन आंसुओं को भी देखता है जो बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग बोलते बोलते दर्द बताना चाहते हैं और कुछ लोग चुप रहकर। लेकिन कुछ मन इतना टूट चुके होते हैं कि वे दर्द को शब्द नहीं दे पाते। और तू उन्हीं में से एक है। तेरी खामोशी तूने दुनिया से छुपाई थी, पर ईश्वर से नहीं छुपी। आज यह संदेश यही कहने आया है, मैंने तेरी चुप पुकार सुनी है। दुनिया सोचती है तू ठीक है, पर तू अंदर से रो रहा है। तूने कितना कुछ अकेले सहा है, यह तूने कभी किसी को बताया नहीं। तेरी मुस्कान तूने कितनी बार अपने दर्द के ऊपर रखी है, यह तू ही जानता है। तेरी आंखों में जो थकान है, वह सिर्फ रात की कमी का असर नहीं, वह तेरी आत्मा के थक जाने की निशानी है। दुनिया को लगता है तू मजबूत है क्योंकि तूने उन्हें यही दिखाया, लेकिन ईश्वर देखता है कि तूने कितनी बार खुद से खुद को उठाया है जब कोई भी तेरे पास नहीं था। तूने जो चुप्पी ओढ़ रखी है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ईश्वर को वह तेरी आत्मा की चीख लगती है। तेरी खामोशी रात में सबसे ज्यादा बोलती है। दिन में तो तू किसी तरह खुद को संभाल लेता है। लोगों के बीच दिल का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। लेकिन रात रात ईमानदार होती है। रात वो समय है जब तेरे और तेरे दुख के बीच कोई नहीं खड़ा होता। रात वह समय है जहां तू अपनी सच्चाई से टकराता है। कितनी रातें ऐसी थीं जहां तूने करवटें बदलते हुए अपने दिल का टूटना महसूस किया। कितनी रातों में तूने आंखें बंद करके किसी को याद किया और फिर खुद को रोका, क्योंकि रोने की भी इजाजत न थी। कितनी रातों में तूने सोने की कोशिश की, लेकिन तेरे विचार तेरी आत्मा को झकझोरते रहे। दुनिया सो जाती है, लेकिन तेरी खामोशी तब सबसे तेज बोलती है। और ईश्वर, वह रात की इस भाषा को अच्छी तरह जानता है। तूने कितनी बार खुद से कहा, मैं ठीक हूं, जबकि तू बिल्कुल ठीक नहीं था। कभी देखा है कितनी सहजता से तू लोगों को कह देता है, मैं ठीक हूं। यही दो शब्द तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन गए हैं, क्योंकि तू ठीक नहीं था, तू सिर्फ चुप था। तेरी चुप्पी ने तेरी पीड़ा का बोझ अपने ऊपर लिया है। यह बोझ तुझे अंदर से तोड़ रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। लोग पूछते हैं, बोल क्यों नहीं देता? लेकिन उन्हें क्या पता कि तू बोल नहीं सकता, क्योंकि तू थक चुका है ये समझाते समझाते कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। दुनिया के लिए तू चुप है, लेकिन ईश्वर के लिए यह चुप्पी एक गहरी प्रार्थना है। तेरा दर्द अनदेखा नहीं, अलिखित नहीं और अनसुना नहीं है। कभी तूने सोचा होगा, क्या मेरी तकलीफ किसी को नहीं दिखती? क्या मेरी आवाज कहीं नहीं पहुंचती? परमेश्वर कहता है, मैं तेरी टूटी सांसों को भी सुनता हूं। मैं तेरे दिल की धड़कनों में छिपा डर भी जानता हूं। मैं तेरे चेहरे की थकान के पीछे छुपा रोना भी देखता हूं। दर्द चाहे कितना भी चुप क्यों ना हो, ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। और तेरे दर्द का जवाब अब तक नहीं आया था, क्योंकि वह तैयार किया जा रहा था। तेरी हीलिंग देरी से नहीं आ रही, वह सही समय पर आ रही है। तू अकेला नहीं, तू सिर्फ अनसुना महसूस कर रहा है। तेरा मन कई बार कहता है, कोई मेरी परवाह क्यों नहीं करता? कोई मेरे अंदर का तूफान क्यों नहीं समझता? लेकिन जो तेरे भीतर चल रहा है, वह इंसानों के स्तर का दर्द नहीं है, वह आत्मा का दर्द है। और आत्मा के दर्द को सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, शब्द नहीं। तेरी आत्मा की पुकार दिनों से, महीनों से, सालों से आसमान तक पहुंची है, और अब उसका उत्तर जिंदगी की ओर लौट रहा है। परमेश्वर कहता है, तेरी खामोशी मुझे पुकार रही थी और मैं आ गया हूं। तेरी चुप्पी ने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे ईश्वर के करीब लाया। तेरी टूटन ने तेरा भरोसा नहीं छीना, उसने तेरे भीतर एक नई रोशनी जगाई है। तेरी खामोशी तेरी हार नहीं, तेरी प्रार्थना थी, जो ईश्वर ने स्पष्ट रूप से सुन ली है। और अब वह कहता है, तू बोले या ना बोले, मैं तेरी हर बात जानता हूं। अब मैं तेरे जीवन में उतरने वाला हूं। तेरी खामोशी लंबे समय तक सिर्फ दर्द का बोझ उठाती रही, लेकिन अब वह खामोशी बोझ नहीं, एक प्रार्थना बन चुकी है। और यह वही क्षण है जब परमेश्वर उस प्रार्थना को पहली बार आवाज देता है। तूने कुछ कहा नहीं, फिर भी स्वर्ग ने तेरे दिल की हर धड़कन से तेरी पुकार सुन ली है। आज का यह भाग तेरी उसी डिवाइन अवेकनिंग की कहानी है। तेरी आत्मा ने पहली बार महसूस किया,
कुछ बदल रहा है। तेरे दर्द का वजन सालों से तेरे साथ था, इतना भारी कि तूने सोचना ही छोड़ दिया था कि कभी हल्का भी महसूस कर पाएगा। पर एक दिन, एक रात, एक क्षण तूने अचानक महसूस किया, आज दर्द उतना तेज नहीं चुभ रहा, या आज दिल में थोड़ी शांति है। यह संयोग नहीं था, यह शुरुआत थी परमेश्वर की उपस्थिति की। परमेश्वर ऐसे ही आता है, धीरे, चुपचाप, तेरी टूटी सांसों के बीच से। दर्द कम नहीं होता पहले, उसकी पकड़ ढीली होती है। हीलिंग का पहला संकेत दर्द का खत्म होना नहीं है। हीलिंग शुरू होती है उस क्षण से जब दर्द का दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तू अभी भी टूटता है, लेकिन टूटन पहले जैसी गहरी नहीं लगती। तू अभी भी रोता है, पर आंसू पहले जितने भारी नहीं होते। तू अभी भी सोचता है, पर विचार पहले जितने काटने वाले नहीं लगते। ये वही डिवाइन टच है जहां परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे दिल को छूना शुरू कर दिया है। तुझ में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चिंगारी जगी। ये उम्मीद बड़ी नहीं थी, ये एक कमजोर सी चमक थी, एक छोटी सी फुसफुसाहट, एक नन्हा सा एहसास, शायद मैं ठीक हो सकता हूं। तूने तुरंत इस उम्मीद पर भरोसा नहीं किया। तू डर गया। तूने सोचा, कहीं फिर टूट न जाऊं। लेकिन यह उम्मीद तूने नहीं बनाई थी, यह ईश्वर ने तेरे भीतर लगाई थी। उम्मीद हमेशा छोटी शुरू होती है, लेकिन यह छोटी उम्मीद ही तुझे आगे उठाएगी। तेरे दिल में एक नई ऊर्जा बहने लगी। जब परमेश्वर दिल को छूता है, तो दिल में एक अजीब सी गर्माहट, एक धीमा सा कंफर्ट, एक हल्की सी शांति बहने लगती है। यह तेज नहीं होती, यह अचानक नहीं होती, यह एक धीमी हीलिंग होती है जो तू महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता। कभी अचानक मन में एक अच्छा विचार आता है, कभी कमरे में एक अजीब सी शांति भर जाती है, कभी किसी काम में अनपेक्षित राहत मिल जाती है, कभी कोई याद पहले जितना चोट नहीं देती। यह सब एक ही संकेत है, परमेश्वर तेरे भीतर काम कर रहा है। तू पहली बार खुद को दोष देना बंद करने लगा। दर्द का सबसे खतरनाक रूप वह है जहां इंसान खुद को ही हर चीज का दोषी मान लेता है। तूने भी यह बोझ उठाया था, हर टूटने का, हर गलती का, हर चला जाने का। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर की उपस्थिति तेरे अंदर गहरी होने लगी, तूने महसूस किया कि शायद यह सब सिर्फ तेरी गलती नहीं थी। तूने महसूस किया, तू इंसान है और इंसान टूटता है, गलतियां करता है, भटकता है, लेकिन वहीं से सीखता भी है। अपने आप को माफ करना ईश्वर की हीलिंग का पहला संकेत है। तेरी खामोशी अब एक पुकार नहीं, एक शक्ति बन रही थी। पहले तेरे लिए खामोशी सिर्फ दर्द थी, लेकिन अब वही खामोशी तेरे भीतर एक स्थिरता, एक शांत शक्ति, एक गहरी समझ जगा रही थी। तू सिर्फ सह नहीं रहा था, तू बदल रहा था। परमेश्वर खामोशी को कमजोरी नहीं बनाता, वह उसे प्रकाश की जड़ बनाता है। तेरी चुप्पी अब कहानी नहीं, ताकत बनती जा रही थी। या तुझे लोगों से नहीं, ईश्वर से कनेक्शन महसूस होने लगा। तूने शायद महसूस किया होगा कि एक समय था जब तू किसी से बात नहीं कर पाता था, लोगों से दूरी थी, शब्द सूख गए थे, दिल बंद हो गया था, लेकिन भीतर एक कनेक्शन खुल रहा था, उसके साथ जो तुझे टूटकर भी छोड़कर नहीं गया। यह कनेक्शन इंसानों का नहीं था, यह धरती का नहीं था, यह मन का नहीं था, यह आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध था, जो दर्द के बीच और गहरा होता जाता है। परमेश्वर ने तेरी खामोशी में अपनी आवाज डालनी शुरू कर दी। शब्दों में नहीं, संकेतों में, स्पष्ट आवाज में नहीं, छोटे छोटे संदेशों में। अचानक एक पंक्ति पढ़कर दिल हल्का होना, अचानक मन में एक सुकून भरा विचार आना, अचानक दिल में किसी बोझ का उतर जाना, अचानक जीवन में छोटी राहतें मिलना, अचानक किसी डर का गायब हो जाना। यह सब संयोग नहीं, यह उत्तर थे, उन प्रार्थनाओं के उत्तर जो तूने कभी बोली भी नहीं थी। और फिर तेरे भीतर एक वाक्य पैदा हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य तेरे दर्द की जंजीरों को ढील देने लगा। यह वाक्य तेरी रातों में थोड़ी रोशनी लाने लगा। यह वाक्य तेरी सांसों में थोड़ी आजादी महसूस कराने लगा। तू टूटने से दूर नहीं गया, लेकिन तू टूटने से डरना छोड़ रहा था, क्योंकि तूने महसूस किया, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरी सुन रहा है, कोई मेरा दर्द जानता है। और वही पहला बड़ा स्टेप है डिवाइन हीलिंग का। हीलिंग सिर्फ दर्द मिटाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है
पुराने घावों के दरवाजे खोलकर उन्हें साफ करना, उन्हें समझना और फिर उन्हें बंद करके आगे बढ़ जाना। लेकिन तू इतने साल इन घावों के सामने जाने से डरता रहा, क्योंकि तू जानता था एक बार खोल दिए तो तू टूट जाएगा। लेकिन अब परमेश्वर खुद तेरे साथ है। अब तू टूटने से नहीं डरता, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है। वह अतीत है जो तूने दबा दिया था। दर्द को दबा देना आसान है, उसे महसूस करना मुश्किल। इसलिए तूने दबा दिया। हर वो बात जिसने तुझे चोट दी, हर वो याद जिसने तुझे तोड़ा, हर वो इंसान जिसने तुझे रुलाया, हर वो लम्हा जिसने तेरी आत्मा से खून बहाया। लेकिन दर्द दबाने से नहीं जाता, वह छिप जाता है, जैसे राख के नीचे जलती हुई चिंगारी। अब वही दबी हुई चिंगारी परमेश्वर की रोशनी में थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। तू डरता नहीं अब, क्योंकि यह उठना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी हीलिंग है। तेरा दिल उन जगहों पर लौट रहा है जहां तूने खुद को खोया था। कभी तूने किसी पर भरोसा किया था, उसने धोखा दिया, घाव बना और तूने सीखा अब किसी पर भरोसा नहीं करना। कभी तूने किसी को प्यार दिया था, वह चला गया, दिल टूटा और तूने सीखा शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं। कभी तूने एक सपना पकड़ा था, वह टूट गया और तूने सोचा मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब घाव, सब कहानियां, सब यादें तूने दिल के भीतर एक बंद कमरे में रख दी थी। अब परमेश्वर उस कमरे का दरवाजा खोल रहा है, ताकि तू समझ सके कि दर्द की हर कहानी का अंत तू नहीं था। अंत वह था जहां से तू मजबूत हुआ। तू पहली बार उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे तूने सालों दबा कर रखा था। अब तू रो रहा है, लेकिन यह रोना पहले वाले रोने जैसा नहीं है। पहले तू टूट कर रोता था, आज तू हल्का होने के लिए रो रहा है। पहले आंसू तेरी हार थे, आज आंसू तेरे रिलीज हैं। पहले आंसू तुझसे निकलते थे, आज आंसू तेरे घावों को धो रहे हैं। परमेश्वर कहता है रोने दे, यह तेरी मुक्ति है। अतीत की परतें खुल रही हैं, एक एक करके हर घाव एक परत है, हर याद एक छोटा बॉक्स है, हर चोट एक बंद रास्ता है और परमेश्वर उन्हें एक एक करके खोल रहा है, सावधानी से, नरमी से, प्यार से। तू हर परत के साथ थोड़ा कांपता है, थोड़ा दर्द महसूस करता है, लेकिन तू भागता नहीं अब, क्योंकि तेरे पास वह शक्ति है जो पहले कभी नहीं थी। यह शक्ति तेरी नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति है। तेरी आत्मा ने पहली बार कहा मुझे चोट लगी थी, लेकिन मैं गलत नहीं था। यह वाक्य तेरे लिए एक चमत्कार है, क्योंकि तू इतने साल खुद को ही दोष देता रहा। तू सोचता रहा कि सब कुछ तेरी गलती है, तेरे ही कमजोर दिल की गलती थी, तेरी ही भरोसे की गलती थी, तेरे ही प्यार की गलती थी। लेकिन आज तेरे भीतर से आवाज उठी, मुझे चोट लगी थी और यह मेरी गलती नहीं थी। यही सेल्फ एक्सेप्टेंस हीलिंग की सबसे पवित्र सीढ़ी है। परमेश्वर अब तुझे दिखा रहा है कि तूने कितना कुछ अकेले झेला है और फिर भी टूटकर नहीं मरा। तेरा बचना, तेरा संघर्ष, तेरा खड़ा रहना, तेरा सांस लेते रहना, यह सब चमत्कार था। तू खुद समझता रहा कि तू बस जी रहा है, लेकिन ईश्वर जानता था कि तू लड़ रहा है। और अब तेरी यह लड़ाई एक अंत तक नहीं, एक बदलाव तक पहुंच रही है। अतीत अब तुझे चोट नहीं देता, वह तुझे सिखाता है। तू अब समझने लगा है कि तेरे साथ जो भी हुआ वह तेरे खिलाफ नहीं था, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था, गहरा करने के लिए था, तुझे परिपक्व करने के लिए था, तुझ में डिसर्नमेंट डालने के लिए था, तुझे अपनी वर्थ याद दिलाने के लिए था। अतीत की वही चीजें जो तुझे काटती थीं, आज तुझे शेप दे रही हैं। और परमेश्वर फुसफुसाता है, मैं तेरे घावों को तेरी ताकत बना रहा हूं। तेरे दर्द से अब प्रकाश उठ रहा है। पहले तेरे घावों से सिर्फ आंसू निकलते थे, आज तेरे घावों से सच्चाई, समझ और रोशनी निकल रही है। तू अब वैसा इंसान नहीं जो अतीत से डरता था। तू अब वह इंसान है जो अतीत को देखकर कह सकता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तेरे दर्द का वजन अब तेरी ताकत बन रहा है। तेरा टूटना अब तेरी पहचान नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। हीलिंग एक प्रक्रिया है, लेकिन नई रचना एक पुनर्जन्म है। और आज यही तेरे अंदर शुरू हुआ है। तू अब सिर्फ दर्द से नहीं गुजर रहा, तू बदल रहा है। तू बदल भी नहीं, नया बन रहा है। यही वजह है कि तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा, एक नई साफ हवा, एक नया एहसास हलचल पैदा कर रहा है। यह सब तेरी ताकत नहीं, यह परमेश्वर की रचना है। 1
तेरे पुराने घाव अब तुझे परिभाषित नहीं कर रहे, तेरा भविष्य कर रहा है। पहले तू अपने घावों को देखता था और अपनी वर्थ पर शक करता था। अब तू घावों को देखकर समझता है कि तू कितना सहकर जी पाया। पहले तेरे घाव तेरी कमजोरी थे, अब तेरे घाव तेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने तुझे टूटकर भी संभाला। परमेश्वर अब तुझे तेरी पीड़ा नहीं दिखा रहा, वह तुझे तेरा संभावित भविष्य दिखा रहा है। ये एक नए जीवन की झलक है। मार्क डाउन, तू अपने अंदर पहली बार हल्कापन महसूस करता है, जो वर्षों से गायब था। वह भारी पत्थर जो तेरी छाती में बैठा था, जो तू हर दिन उठाए घूमता था, जो तेरी सांसों से लेकर तेरे निर्णयों तक सब पर बोझ बनकर बैठा था, वह अब ढीला पड़ रहा है। यह अद्भुत है, क्योंकि दर्द के खत्म होने से नहीं, दर्द के हल्का होने से नई जिंदगी जन्म लेती है। तू पहली बार आराम की एक छोटी सी सांस ले पा रहा है, जो तुझे पिछले कई सालों में नहीं मिली थी। यह परमेश्वर का हीलिंग टच है। 3, तेरे भीतर एक नई दृढ़ता पैदा हो रही है, एक ऐसी जिद जो टूटने से नहीं डरती। पहले तू डरता था, बहुत डरता था, लोगों से, रिश्तों से, बदलाव से, अतीत से, भविष्य से और खुद से भी। आज तू अभी भी डरता है, पर तेरे डर की आवाज अब उतनी तेज नहीं। अब तेरे अंदर एक नई आवाज उठ रही है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं जीवन से भागूंगा नहीं, मैं डर कर नहीं जीऊंगा। ये आवाज तेरी नहीं, ये आवाज ईश्वर की ताकत है जो तेरे भीतर बस रही है। 4, तू अब चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा दर्द ने तुझे सिखाया था। तेरी नजर बदल रही है। पहले तू हर चीज में खतरा देखता था, अब तू चीजों में संभावनाएं देख रहा है। पहले लोगों से तू डरता था, अब तू डिसर्नमेंट के साथ लोगों को समझ रहा है। पहले तू अपने अतीत से भागता था, अब तू उसे देखकर कह रहा है, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। यह बदलाव स्वाभाविक नहीं, यह दिव्य है। परमेश्वर दर्द की परतों को हटाकर अब तुझे उस रूप में देख रहा है जो तू हमेशा से था, सिर्फ खुद को भूल गया था। 5, तेरी आत्मा अब वापस जीवित हो रही है। तेरी आत्मा एक समय पर इतनी थक चुकी थी कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। तू हॉलो जैसा महसूस करता था, जीता हुआ भी, मरा हुआ सा। लेकिन आज तेरी आत्मा में गति है, हलचल है, एक धड़कन है, एक आग है, एक शांति है। यह पुनर्जन्म के शुरुआती लक्षण हैं। जब आत्मा मरती है, इंसान सिर्फ सरवाइव करता है, लेकिन जब आत्मा वापस जीवित होती है, इंसान जीना शुरू करता है। 6, तू खुद को फिर से पसंद करना सीख रहा है। दर्द ने तुझसे तेरी खुद की तस्वीर छीन ली थी। तू खुद को दोष देता था, नफरत करता था, कमतर समझता था, टूटा हुआ महसूस करता था। लेकिन अब तू अपने आप को एक नई नजर से देख रहा है। तू सोच रहा है, शायद मैं इतना बुरा नहीं हूं, शायद मैं गलत नहीं था, शायद मेरी भी कीमत है, शायद मैं भी अच्छा डिजर्व करता हूं। यह एहसास तुझे किसी इंसान ने नहीं दिया, यह एहसास परमेश्वर ने तेरे भीतर डाला है। 7, तू अब अपने अतीत का सामना बिना डर के कर पा रहा है। पहले तू अपनी पुरानी यादों से भागता था, क्योंकि वे तुझे काटती थीं। आज तू उन यादों को थाम रहा है और कह रहा है, मैंने सहा पर मैं बचा। अतीत अब तेरा दुश्मन नहीं, तेरा टीचर है। दर्द अब तेरी कैद नहीं, तेरी लर्निंग है। दोबारा याद कर लेना दर्द को आसान नहीं, लेकिन यह संकेत है कि अब वह तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। 8, तेरे भीतर साहस वापस आ रहा है, धीरे पर स्थिर। साहस किसी बड़े निर्णय से नहीं आता, साहस छोटी छोटी हीलिंग की ब्रेथ्स से आता है। तू आज थोड़ी राहत महसूस करता है, थोड़ी क्लैरिटी महसूस करता है, थोड़ी एनर्जी महसूस करता है, थोड़ा होप महसूस करता है। यही साहस है, यही नया दिल है, यही नया जीवन है। और परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी आत्मा में नई ताकत डालना शुरू कर दिया है। 9, तूने शायद पहली बार महसूस किया होगा कि तू टूटा हुआ नहीं, बन रहा है। यह फर्क बहुत बड़ा है। टूटना एक अंत है, लेकिन बनना एक शुरुआत। और तू आज किसी अंत में नहीं है, तू एक शुरुआत में है। तेरे भीतर जो बदलाव हो रहे हैं वे छोटे नहीं हैं, वे फाउंडेशन हैं तेरी नई कहानी के। 10, परमेश्वर अब तुझसे कहता है, मैं तुझे नया दिल दे रहा हूं। एक ऐसा दिल जो कम नहीं डरता, ज्यादा महसूस कर सकता है, लोगों को डिसर्न कर सकता है, खुद को समझ सकता है, प्यार करने की क्षमता रखता है,
फिर से सपने देख सकता है, फिर से विश्वास कर सकता है। ये दिल तूने खोया नहीं था, बस दबा दिया था, और अब परमेश्वर इसे फिर से जीवित कर रहा है। हीलिंग भीतर से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह बाहर दिखाई देने लगी है। तू बदला है, तेरा दिल बदला है, तेरी सोच बदली है, तेरी आत्मा बदली है, और अब दुनिया तेरे साथ वैसी नहीं कर पाएगी जैसी पहले करती थी, क्योंकि तू वही इंसान नहीं रहा जो तू दर्द के समय था। तू अब वह इंसान है जिसमें परमेश्वर रहने लगा है, और जब परमेश्वर किसी के भीतर बसता है तो उसके आसपास की चीजें भी बदलने लगती हैं। आज का यह भाग उसी चमत्कारी बदलाव की कहानी है। 1. परिस्थितियां अचानक तेरे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। पहले कुछ भी तेरे हाथ में नहीं टिकता था। जो काम तू करता था वह टूट जाता था, जो योजना बनाता था वह बिगड़ जाती थी, जो लोग आते थे वह जाते थे। लेकिन अब एक न्यू अलाइनमेंट शुरू हो गया है। तू देखेगा कुछ काम खुद ब खुद आसान होने लगेंगे। जहां रुकावट थी वहां रास्ता खुलने लगेगा। जहां ना मिलती थी वहां हाँ मिलने लगेगी। जो चीजें रुक गई थीं वे फिर चल पड़ेंगी। ये संयोग नहीं, ये संकेत है कि ईश्वर अब तेरी परिस्थितियों में काम कर रहा है। 2. गलत लोग खुद दूर होने लगते हैं और सही लोग तेरी ओर आकर्षित होने लगते हैं। पहले तेरे आसपास वे लोग थे जिन्होंने तुझे चोट दी, तुझे गलत समझा, तेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तेरे विश्वास को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। परमेश्वर ने तेरी आत्मा में एक नई रोशनी भर दी है। अब गलत लोग खुद फेड आउट होने लगेंगे। विषैले लोग खुद दूर हो जाएंगे। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा थे वे हट जाएंगे, और नए सच्चे सही लोग तेरी जिंदगी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तुझे लोगों से नहीं, लोगों को तेरे लिए अपग्रेड करता है। 3. तेरे लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे जिन्हें तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू देखेगा नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए प्रस्ताव, नए निर्णय, नए मौके, नए दरवाजे, नई दिशाएं। पहले तू सोचता था ये मेरे लिए नहीं, अब अंदर से आवाज आएगी यही तो मेरे लिए बना है। जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है तो वह दरवाजा इंसान नहीं बंद कर सकता, और अभी तेरी जिंदगी में कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। 4. छोटी छोटी चीजें भी तेरे पक्ष में गवाही देने लगेंगी। कभी तूने नोटिस किया होगा जब चीजें गलत होती हैं तो एक के बाद एक गलत होती जाती हैं। अब इसका उल्टा होगा। तू समय पर पहुंच जाएगा, सही लोग सही समय पर मिलेंगे, सही चांस सही जगह आएगा, सही शब्द सही क्षण निकलेंगे, सही फैसले खुद ब खुद हो जाएंगे। यह लक नहीं, यह डिवाइन ऑर्डर है। जब ईश्वर किसी की किस्मत में उतरता है तो उसकी जिंदगी में हर छोटी चीज उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। 5. जो चीजें पहले तुझे रोकती थीं वे अब तुझे आगे बढ़ाएंगी। दुनिया कहती है किस्मत बदलनी मुश्किल है, पर ईश्वर कहता है मैं पल भर में बदल देता हूं। पहले तेरे सामने जो बंद दरवाजे थे वे अब तेरे स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे। असफलताएं, अनुभव, टूटन, ताकत, धोखा, डिसर्नमेंट, अलोन टाइम, क्लैरिटी, रिजेक्शन, प्रोटेक्शन, दर्द, डेप्थ। परमेश्वर हर नकारात्मक चीज को तेरे जीवन में उपयोग कर रहा है किसी महान निर्माण के लिए। 6. तू उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा जो पहले तेरे पास आते आते वापस मुड़ जाती थी। पहले तेरी ऊर्जा हैवी थी, तेरा दिल दुखी था, तेरी रोशनी बुझी थी, इसलिए ब्लेसिंग्स तेरे पास टिक नहीं पाती थी। लेकिन अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है, तेरी आत्मा पवित्र हो रही है, तेरे दिल में नई रोशनी है, तेरे आसपास ईश्वर का वातावरण है। अब ब्लेसिंग्स तेरी तरफ खींचेंगी, तुझ में बसेंगी, तुझे चूकेंगी नहीं, तुझसे दूर नहीं जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर तेरी किस्मत की चुम्कियत बदल रहा है। 7. अब तू गलत जगहों के लिए नहीं, सही जगहों के लिए चुना जाएगा। पहले गलत लोग तुझे इस्तेमाल करने आते थे, गलत मौके तेरे पास आते थे, गलत रिश्ते तुझ में एंट्री पाते थे, गलत रास्तों पर तू भटक जाता था। लेकिन अब सही लोग तुझे नोटिस करेंगे, सही अवसर तेरे पास आएंगे, सही दिशा तुझे दिखेगी, सही भविष्य तेरा इंतजार करेगा। क्यों? क्योंकि तेरी सोल फ्रीक्वेंसी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, और जो ऊपर उठता है वह ऊपर वाले का ध्यान खींचता है। 8. तू अपने जीवन में गति महसूस करेगा।
जहां पहले सब ठहरा हुआ था, पहले सब अटका हुआ था, रुका हुआ, जमा हुआ, लेकिन अब तेरी जिंदगी चलने लगी है। फैसले तेरे लिए आसानी से होंगे, कठिन काम स्मूथ लगेंगे, रिश्ते क्लैरिटी देंगे, करियर में मूवमेंट आएगी, जीवन में हलचल और प्रगति होगी। यह गति तेरे प्रयासों की नहीं, तेरे अलाइनमेंट की है। जब मन, आत्मा और ईश्वर एक ही दिशा में होते हैं तो जिंदगी तेज हो जाती है। 9, तेरे अंदर की शांति तेरे बाहर की दुनिया को बदल रही है। पहले तू अंदर से टूटा था, इसलिए बाहर सब टूटता दिखाई देता था। आज तू अंदर से ठीक हो रहा है, इसलिए बाहर सब ठीक दिखने लगा है। शांति हमेशा पहले भीतर बनती है, फिर वह दुनिया में प्रभाव डालती है। तेरी शांति तेरी वास्तविक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई इंसान तुझसे छीन नहीं सकता। 10, परमेश्वर अब तुझसे कहता है, तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तूने कभी कदम रखने की सोची भी नहीं थी। तेरी जिंदगी में जो आने वाला है वह तेरे पुराने सपनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। परमेश्वर तेरी कहानी फिर से लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जो तेरे दर्द से नहीं, तेरी रोशनी से भरी होगी। तू दर्द से नहीं बना, तू ईश्वर से बना है, और अब तेरी किस्मत ईश्वर के हाथों में है। दर्द ने तुझे तोड़ा था, अकेलापन ने तुझे खोखला किया था, खामोशी ने तुझे निगल लिया था, अतीत ने तुझे बांधा हुआ था, लेकिन यह सब तेरी कहानी का अंत नहीं था। यह सब शुरुआत थी, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे उस अवस्था में छोड़ने का फैसला कभी नहीं किया जिसमें तू था। उसे मालूम था कि तेरी आहें, तेरी चुप्पी, तेरी तड़प, तेरी पुकार एक दिन तुझे पूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाएगी, और आज वह दिन आ चुका है। 1, तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, तू नया बन चुका है। जब आत्मा टूटती है तो विश्वास भी टूटता है, लेकिन जब आत्मा उठती है तो विश्वास पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज तू वही इंसान नहीं जो दुख के समय था। तेरी सोच बदली, तेरी आत्मा बदली, तेरी ऊर्जा बदली, तेरी दिशा बदली, तेरा नजरिया बदला, और अब तेरी पहचान भी बदल चुकी है। दर्द ने तुझे नहीं तोड़ा, दर्द ने तुझे भविष्य के लिए तराशा। 2, परमेश्वर तुझे एक नई शांति दे रहा है जो पहले तूने कभी महसूस नहीं की। पहले शांति तेरे लिए एक दूर का सपना थी, अब शांति तेरी वाइब्रेशन बन चुकी है। पहले तू भीतर से कांपता रहता था, अब तेरी आत्मा में एक गहरी, स्थिर, दिव्य शांति है। यह शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं, लोगों पर निर्भर नहीं, बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं। यह शांति सीधे परमेश्वर से आई है, और तेरी आत्मा कह रही है, मैं अब ठीक हूं, सच में ठीक हूं। 3, अब तू जीवन को अतीत के डर से नहीं, भविष्य की रोशनी से देख रहा है। पहले तेरी नजर में हर रास्ता अंधेरा लगता था, हर निर्णय डर पैदा करता था, हर कदम जोखिम था, लेकिन अब तेरी नजर बदली है। तू अब खतरा नहीं, अवसर देखता है, अतीत नहीं, भविष्य देखता है, दर्द नहीं, उद्देश्य देखता है, अकेलापन नहीं, दिशा देखता है, गिरना नहीं, उठना देखता है। यह बदलाव छोटा नहीं, यह तेरी रीबर्थ का केंद्र है। 4, अब तू लोगों को भी नई नजर से देखने लगा है। पहले तू हर इंसान में खतरा देखता था, अब तू डिसर्नमेंट के साथ, समाज के साथ और बैलेंस के साथ लोगों को देख रहा है। तेरी आत्मा अब जानती है कौन तुझे प्यार देगा, कौन तुझे चोट देगा, कौन तेरे साथ है, कौन सिर्फ पास है, कौन तेरे लिए भेजा गया है। यह क्लैरिटी तेरे दर्द की कमाई नहीं, यह ईश्वर का वरदान है। म्याम, तेरी आत्मा अब कड़वाहट नहीं रखती, वह परिपक्वता रखती है। पहले तू दुश्मनी रखता था, अब तू चिन्हता है कौन सीख था, कौन गलती था, कौन अनुभव था। पहले तू दिल में बोझ रखता था, अब तू दिल में शांति रखता है। पहले तू छोड़ने वालों को दोष देता था, अब तू समझता है जो गया वह तेरी कहानी का हिस्सा था, अंत नहीं। ईश्वर अब तेरी आत्मा को हल्का कर रहा है। 6, तेरी जिंदगी में नई शुरुआत मिल रही है, वह भी बिना कोशिश के। अब तू देखेगा नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोग, नए सपने, नए लक्ष्य, नई दिशा, नए दरवाजे। तू नहीं ढूंढ रहा, तुझे ढूंढकर चीजें आ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर अब तेरे आगे चल रहा है। 7, तू अब जीने नहीं, खिलने की अवस्था में है। सालों से तू सर्वाइवल मोड में था, बस जी रहा था, बस सह रहा था, बस चलता जा रहा था, लेकिन अब तेरी आत्मा खिल रही है। तू मुस्कुराता है बिना मजबूरी के,
सांस लेता है, बिना बोझ के आगे बढ़ता है, बिना डर के महसूस करता है, बिना टूटे। ये खिलना तेरी हीलिंग का चरम नहीं, तेरी नई पहचान की शुरुआत है। 8, परमेश्वर तुझे अब वो चीजें देगा जो तूने खुद को योग्य नहीं समझा था। कई बार तूने सोचा, यह मेरे लिए नहीं, मुझे इतनी खुशी नहीं मिल सकती, मेरी जिंदगी में इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे वह दूंगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा, क्योंकि तू अब परिपक्व, साफ, हील्ड और तैयार है। ना तेरी कहानी अब दर्द से नहीं, तेरी ताकत से लिखी जाएगी। दर्द ने तेरी कहानी शुरू की थी, लेकिन दर्द इसे खत्म नहीं करेगा। अब तूने डर जीता, तूने अतीत जीता, तूने खुद को माफ किया, तूने खुद को उठाया, तूने विश्वास पाया, तूने परमेश्वर को पाया, और यही सब अब तेरी नई कहानी के फाउंडेशन बनेंगे। प्रिटेंड। और परमेश्वर अब तुझसे कहता है, मैंने तुझे नया दिल दिया है, अब उठ और वहीं जा जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। तू अब टूटने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, हारने वाला नहीं। तू अब एक पुनर्जन्मित आत्मा है, एक उठी हुई आत्मा है, एक नई पहचान वाला इंसान है। परमेश्वर तुझे एक नई दिशा में भेज रहा है, जहां तेरा नाम, तेरा उद्देश्य, तेरी शांति, तेरी किस्मत नई रचना में बदल चुके हैं। तू अब अतीत का कैदी नहीं, भविष्य का निर्माता है।